भगवान राम के रंग में आज भारत रंगा हुआ है और देश में जब से अयोध्या राम मंदिर की नींव पड़ी है तब से एक खुशी की लहर दौड़ गई है। उसी खुशी के सोने में सुहागा अयोध्या में राम सीता जी की मूर्ति बनने के लिए नेपाल से शालिग्राम पत्थर लाए गए हैं। अब ये शिलाएं इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें देखकर लाखों भक्त अपने खुशी के आंसू रोक नहीं पाए। इन शिलाओं के दर्शन मात्र के लिए भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सबका मन गदगद हो गया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर इन शिलाओं में ऐसा क्या खास है। बेशक इससे हमारे आराध्य की प्रतिमा बनेगी, लेकिन उसके लिए विशेषता भी जरूरी है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन शालिग्राम शिलाओं को नेपाल की सबसे पवित्र काली गंडकी नदी से निकाला गया है और बिहार के रास्ते यूपी के कुशीनगर और गोरखपुर होते हुए इन शिलाओं को अयोध्या लाया गया और जहाँ जहाँ से ये शिलाएं गुजरी वहाँ इनके दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। जैसा कि शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और भगवान राम भी विष्णु के ही अवतार थे, ऐसे में ये शिलाएं हिंदू आस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाने वाली इन शिलाओं का राम नगरी में भव्य अभिनंदन किया गया। इन शिलाओं की एक खैरियत ये भी है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी है और दोनों ही शिलाएं 40 टन की है। एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरे का 14 टन है। जैसा कि नेपाल की पवित्र काली गंडकी नदी से ये पत्थर निकाले गए हैं, वहाँ अभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शिला को 26 जनवरी को सड़क मार्ग से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। अब इन 6 करोड़ वर्ष पुराने 2 शालिग्राम पत्थरों को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रखा जाएगा। इन शिलाओं का इस्तेमाल यहाँ निर्माण हो रहे श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल्य स्वरूप की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाएगा। अब यहाँ एक और जोड़ना तो बनता ही है कि साइंटिफिक रिसर्च के नजरिए से ये शिलाएं बहुत खास हैं, क्योंकि शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। धार्मिक आधार पर शालिग्राम का प्रयोग भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है और ऐसी शालिग्राम शिला नेपाल की पवित्र नदी गंडकी के तट पर मिलती है। ये वैष्णवों द्वारा पूजी जाने वाली सबसे पवित्र शिला है। इसका उपयोग भगवान विष्णु को एक अमूर्त रूप में पूजा करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम की पूजा भगवान शिव के अमूर्त प्रतीक के रूप में लिंगम की पूजा के बराबर मानी जाती है। आज शालिग्राम विलुप्त होने के कगार पर है। ये शिलाएं अब गंडकी नदी से विलुप्त हो रही हैं। सिर्फ दामोदर कुंड में कुछ शालिग्राम पाए जाते हैं जो गंडकी नदी से 173 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस शिला का धार्मिक महत्व भी आपको बता देते हैं। गौतमीय तंत्र के अनुसार काली गंडकी नदी के पास शालाग्राम नामक एक बड़ा स्थान है। उस जगह पर जो पत्थर दिखते हैं उन्हें शालिग्राम शिला कहा जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार वज्र कीट नामक एक छोटा कीट इन्हीं शिलाओं में रहता है। कीट का एक हीरे का दांत होता है जो शालिग्राम पत्थर को काटता है और उसके अंदर ही रहता है। इसी के साथ शालिग्राम पर निशान इसे एक विशेष महत्व देते हैं जो अक्सर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह दिखाई देते हैं। शालिग्राम अलग अलग रंगों में मिलते हैं जैसे लाल, नीला, पीला, काला, हरा। सभी वर्ण बहुत पवित्र माने जाते हैं। पीले और स्वर्ण रंग के शालिग्राम को सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यह भक्त को अपार धन और समृद्धि प्रदान करता है। शालिग्राम के कई रूप होते हैं, कुछ अंडाकार तो कुछ में छेद होता है और अन्य में शंख, चक्र, गदा या पद्म के निशान होते हैं। शालिग्राम अक्सर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे नरसिंह अवतार, कुर्म अवतार से जुड़े होते हैं। वैष्णवों के मुताबिक शालिग्राम भगवान विष्णु का निवास स्थान है और जो कोई भी इसे रखता है उसे प्रतिदिन इसकी पूजा करनी चाहिए। उसे कठोर नियमों का भी पालन करना चाहिए, जैसे बिना स्नान किए शालिग्राम को ना छूना, शालिग्राम को कभी भी जमीन पर ना रखना, गैर सात्विक भोजन से परहेज करना और बुरी प्रथाओं में लिप्त न होना। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ने महाभारत में युधिष्ठिर को शालिग्राम के गुण बताए हैं। मंदिर अपने अनुष्ठानों में किसी भी प्रकार के शालिग्राम का उपयोग कर सकते हैं। आप सभी ये जानते ही होंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा है। एक कथा के अनुसार तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया था, इसीलिए भगवान विष्णु को शालिग्राम बनना पड़ा और इस रूप में उन्होंने माता तुलसी, जो कि लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है, उनसे विवाह किया। शालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पूजा में शालिग्राम पर चढ़ाया हुआ जल भक्त यदि अपने ऊपर छिड़कता है तो उसे सभी तीर्थों में स्नान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब ऐसे में जब इन शिलाओं का आशीर्वाद लेने लोग आए तो इन्हीं सभी वजहों से वो गदगद हो गए और प्रभु की मूर्ति उन शिलाओं में देख रोने लगे। जब ये शिलाएं मंदिर में स्थापित होंगी तो अपने भक्तों के कष्टों का भी निवारण करेंगी। क्या आप भी इन शिलाओं का दर्शन करने जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन पे जय श्री राम लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है। इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य से आप सभी को पूरी जानकारी देने के लिए और आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो।